हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे यूपी ट्रिपल एस सी जे 46/12 एग्जाम डेट आउट। यूपी ट्रिपल एस सी कैलेंडर आउट हो चुका है, टाइम नहीं बचा है। आपको मैं बताया था कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको बताया था जो है यूपी ट्रिपल एस सी कैलेंडर आउट हो चुका है। आपका यूपी ट्रिपल एस सी जे का एग्ज़ाम डेट ये आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी कैलेंडर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 डेट को रिजर्व किया है। देखो, जो आरक्षित तिथि है 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल को आरक्षित तिथि है और 3 मई को है, और उसके बाद आपका 21 मई को। और आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल और 3 मई और 21 मई, इन तीनों में कभी भी हो सकता है। इन तीनों में किसी एक दिन होगा आपका, यही है एक दिन। देखो, एक उसमें एक लेखपाल की डेट है और एक यूपीएससी जेई की एग्ज़ाम डेट है, और इसी में हो जाएगा। आपको बताया था बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा। आपको बताया था कि ये भर्ती इतनी तेज़ कंप्लीट होगी, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको आपको बहुत वीडियो बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। और आपका शॉर्ट लिस्टिंग आपको मार्च में आपको मिल जाएगी। मार्च में आपको नोटिस मिल जाएगा। और ये है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप अपना अपनी अपनी आपको तो मैंने आपको बताया था कि अपने मई जून आपकी मान का अपनी तैयारी कीजिए, और आपका मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कैलेंडर आउट हो चुका है यूपीएससी का। आप देख सकते हैं 26 अप्रैल और 3 मई और 21 मई, ये 3 आरक्षित तिथि है, और 3 में आपका हो जाएगा। एक लेखपाल की उसमें है, एक जेई की है। और ये है कि आपको का अब बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं, ये है यूपीएससी जेई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ये है यूपीएससी का कैलेंडर, और बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। आपको बताया टाइम नहीं मिलेगा। आपको मैं बताया था भर्ती इतनी जल्दी कंप्लीट होगी क्योंकि उसको नई भर्तियाँ देनी है। और ये है कि अपनी पढ़ाई आप लगातार अच्छे से करते आप देखो, अब आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको पहले से बताया था ना कि अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। ये मैं सोचिए बहुत समय लेट होगा। बहुत आपको मैं बताया था कि आपकी नवंबर तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। मैं आपको बताया था, मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया, लेकिन आप लोग नहीं। अब आपको बहुत टेंशन होगी, अरे सर जी इतना जल्दी क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं। आप देखो, बहुत लोग को जिनकी तैयारी नहीं हो वो तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बताया था कि जो देखो, आपको मैं बताया था कि आप लोग तैयारी पहले से करिए। और एग्ज़ाम डेट अभी देखो आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग अब जानते हो, शॉर्ट लिस्टिंग मार्च में आ जाएगी आपका। और ये ऐसा भी हो सकता है कि 26 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम हो जाए। 26 अप्रैल, 3 मई और 21 मई, ये 3 दिन आपकी आरक्षित तिथि है। और 3 दिन में आपका 3 दिन में किसी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी 3 डेट में किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अब बहुत ज़्यादा समय ने आपका जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उन लोग का सपना पूरा होने वाला है। आप लोग जो जो भी लोगों ने मेहनत की है उसको सफलता अवश्य मिलेगी इस भर्ती में। आप लोग बढ़िया से अपने, और अब अपनी अब इस समय आप क्या कीजिए, जैसे आप अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने आप नोट्स को रिवीजन कीजिए और आपका मॉक टेस्ट दीजिए, आपके एनालिसिस कीजिए। बस ये आप यही कीजिए, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। बहुत अच्छा एग्ज़ाम, बहुत अच्छी भर्ती। 46/12 भर्ती है, 12,000 लड़के हैं डिप्लोमा के। और ये है कि अब बीटेक आपका, मैं अभी बता रहा हूँ, बीटेक के साथ आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बीटेक बाहर है उनका। 10 तारीख को आप देखो, आयोग भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा धीम नहीं है, पहले जैसे आयोग था वो अब नहीं है। आपको मैं बताया था कि आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, मई लास्ट ले या जून के फर्स्ट। लेकिन ये है कि कैलेंडर में आप देख सकते हैं, कैलेंडर में आपको 26 अप्रैल, 3 मई और 21 मई, इन तीनों आरक्षित तिथि में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 100% ये कैलेंडर, और ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो सोच रहे थे कि 2029 में होगा, 28 में होगा, अब देखो उनके लिए तो भाई बहुत ख़राब है। जिनकी तैयारी नहीं है भाई, उनके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्योंकि आपने क्यों तैयारी नहीं की। अब देखो, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है, मेरी तैयारी नहीं, मेरा टेक्निकल नहीं तैयार है, नॉन टेक मेरा। देखो, अब ऐसे होगा, आपने क्यों नहीं मेहनत की। आपने इतना समय मिलने के बाद भी अगर आपने नहीं मेहनत की, नहीं पढ़ा है, तो आप ये ऐसा सब्जेक्ट है नहीं। इतना हलवा समझ रहे हो कि टेक्निकल की 11 सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट तैयार करना इतना कम समय में बहुत मुश्किल है। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मेरे ऑथेंटिक, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मोबाइल बहुत लेते आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा। जो भी आपको चाहिए कमेंट करिएगा, और जो भी डाउट होगा। और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा धार दीजिए। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। और आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।